सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम सौरभ है और ये वीडियो जो है मेरी सबसे फर्स्ट वीडियो होने वाली है यूट्यूब पे। और अब से मैं यूट्यूब पे वीडियोस जो है जावास्क्रिप्ट और डीएसए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम से रिलेटेड डालूंगा। वो सब हिंदी में होंगी क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा है काफ़ी कि हिंदी वाली वीडियोस काफ़ी कम होती है यूट्यूब पर कंपेयरिंग टू इंग्लिश चैनल्स। सो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ आज, लाइक इफ एल्स कंडीशन से कैसे वर्क करते हैं, कैसे क्या। तो जो लोग बिल्कुल नए हैं, जो लोग आज से कोडिंग स्टार्ट करेंगे या कल से स्टार्ट करेंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है उनके लिए मेरी वीडियोस से। तो हम धीरे धीरे करके रोज एक लेवल स्टेप किया करेंगे। और अभी मैं वीक के अंदर ट्यूसडे और सैटरडे को वीडियो डालूंगा, मतलब 2 दिन। और आपके जो भी क्वारीज, कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी हो, आप कमेंट में लिख सकते हैं। उसके ऊपर मैं वीडियो पक्का श्योरली बनाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन लगेंगे और मैं ट्राई करूंगा कि उससे कम टाइम लूँ और जितनी जल्दी हो सके वीडियो डालूँ। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं बीकॉम पास स्टूडेंट हूँ। लास्ट ईयर सितंबर में मैंने बीकॉम क्लियर की थी और उसके बाद मुझे कोई स्कोप नहीं दिख रहा था बीकॉम करने के बाद कि क्या करूँगा। मेरे मोस्टली जितने दोस्त हैं उन्होंने बीकॉम पास करके सब कॉल सेंटर की जॉब कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं करनी थी। और जो मेरी क्लास का टॉपर, मतलब जिसे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट जिसे कहते हैं, वो भी कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है। तो मुझे वो चीज़ नहीं करनी थी और कुछ अलग से, मतलब स्किल, मेरे को स्किल वाली नॉलेज चाहिए थी जो कि फ्यूचर में काम आने वाली है। तो बीकॉम क्लियर होने से भी 1-2 महीने पहले मैंने अपना एडमिशन जो है मसाई में करवाया। और मसाई में करने से पहले मैंने कुछ कोर्सेज उस पे खरीदे थे यूडेमी पे, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। वहाँ से मैंने थोड़े बेसिक्स क्लियर किए अपने, उसके बाद फिर मैंने मसाई में एडमिशन करवाया। तो जिन लोगों को मसाई के बारे में नहीं पता है वो लोग कमेंट में पुट कर सकते हैं अपने क्वारीज मसाई से रिलेटेड। मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि मसाई में मेरी कैसी जर्नी रही है अब तक, और मसाई कैसा प्लेटफॉर्म है कोडिंग सीखने के लिए, आप क्या क्या सीखते हो वहाँ पे। उन सब के ऊपर डिटेल में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप लोगों को चाहिए तो। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम अपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। रिसेंटली अ रॉबर्ट टुक द प्ले ओ सॉरी। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, फाइंड द थीफ एंड इट। तो ये जो नीचे जितना होने वाला है ये डिस्क्रिप्शन है हमारे क्वेश्चन का, नीचे पूरा यहाँ तक। हाँ, फाइंड द विक्टिम तक। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली अ रॉबरी टुक प्लेस एट द रॉयल बैंक ऑफ मसाई। नो अमाउंट ऑफ मनी स्टोल इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल विद द नेम एन। तो एक चोरी हुई है रॉयल बैंक ऑफ मसाई में, और जो अमाउंट जितना चोरी हुआ है वो एक वेरिएबल में स्टोर है जो कि है एन। एन एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक वैल्यू स्टोर होगी जो कि हम स्टोर करेंगे एन वेरिएबल के अंदर, और उतना अमाउंट जो है चोरी हुआ है उस बैंक से। तो ये जो अमाउंट है ये हमें नीचे इनपुट वाले सेक्शन में गिवन होगा कि कितना अमाउंट चोरी हुआ है। तो अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। द ब्रांच मैनेजर हैज डाउट ऑन 3 इंडिविजुअल्स एंड द अकाउंट बैलेंस ऑफ 3 इंडिविजुअल इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल विद द फॉलोइंग नेम, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी। तो जो उस बैंक का ब्रांच मैनेजर था उसको 3 लोगों के ऊपर डाउट है, और उनका जो अकाउंट बैलेंस, या आप कह सकते हो जो अकाउंट नेम है, वो स्टार्ट होता है पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी। ये फर्स्ट पर्सन का हो गया अकाउंट नेम, सेकंड का ये हो गया, थर्ड का ये हो गया। तो अब नेक्स्ट क्या है, इफ द बैंक बैलेंस ऑफ पर्सन ए इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ मनी स्टोलन, द विक्टिम इज पर्सन ए। तो सिंपल है, अगर पर्सन ए का बैंक बैलेंस अगर ज्यादा हुआ जितना अमाउंट चोरी हुआ है, मतलब जैसे मान लो आप कि पर्सन ए का बैंक अकाउंट बैलेंस है 10 रुपये, और अमाउंट जो चोरी हुआ है बैंक से वो है 9 रुपये। इसका मतलब पर्सन ए, मतलब पर्सन ए थीफ है, उसने चोरी की है। अगर बैंक से 10 रुपये चोरी हुए हैं और पर्सन ए का अकाउंट बैलेंस
₹8 है, इसका मतलब उसने चोरी नहीं की है। चलिए तो अब सेकंड लाइन रीड करते हैं। इफ द बैंक बैलेंस ऑफ पर्सन बी इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ मनी स्टोलन, द विक्टिम इज पर्सन बी। अगर पर्सन बी का बैंक बैलेंस ज़्यादा हुआ जितना अमाउंट चोरी हुआ है बैंक से उससे, तो इसका मतलब विक्टिम जो है वो पर्सन बी है। ऐसे ही इफ द बैंक बैलेंस ऑफ पर्सन सी इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ मनी स्टोल, द विक्टिम इज पर्सन सी। अगर बैंक बैलेंस पर्सन सी का ज़्यादा हुआ अमाउंट स्टोलन से, तो विक्टिम पर्सन सी है। एल्स सिंस द विक्टिम इज नॉट फाउंड, द आउटपुट शुड बी नॉट फाउंड। अगर विक्टिम नहीं मिला, अगर सबके बैंक बैलेंस अमाउंट जो है वो कम हुए जितना अमाउंट चोरी हुआ है, तो इसका मतलब कि नॉट फाउंड हमें पुट करना है अगर कोई विक्टिम नहीं हुआ तो अब इनपुट वाले पार्ट में देखते हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ द इनपुट कंटेन्स द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल विद द पर्सन नेम ए। इसका मतलब ये सैंपल इनपुट है, मतलब ये पर्सन ए का बैंक बैलेंस अकाउंट है, बैंक अकाउंट का बैलेंस ये है पर्सन ए का। The second line of input contains the value stored in the variable with the name person B। इसका मतलब जो सेकंड लाइन में जो हमें अमाउंट दिया है वो पर्सन बी का है। ऐसे ही ये पर्सन सी का है। अब ये वाला हम चेक करते हैं कि ये क्या चीज़ दी है हमें। तो थर्ड लाइन में जो है वो पर्सन सी का था, और फोर्थ लाइन का देखते हैं। तो फोर्थ लाइन ऑफ इनपुट कंटेन्स द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल विद द नेम एन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्थ लाइन में जो हमें अमाउंट की गिवन है वो वाला अमाउंट है जो कि बैंक से चोरी हुआ है। इसका मतलब ये पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, और ये अमाउंट चोरी हुआ है बैंक से, इतना। और अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 31,000 रुपये चोरी हुआ है बैंक से। तो पर्सन ए का चेक करते हैं, तो ये जो है कम है, इसका मतलब विक्टिम जो है वो ए नहीं है। पर्सन बी का अकाउंट बैलेंस कम है, तो इसका मतलब विक्टिम बी भी विक्टिम पर्सन बी भी विक्टिम नहीं है। पर्सन सी का अकाउंट बैलेंस जितना अमाउंट चोरी हुआ है उससे ज़्यादा है, इसका मतलब जो है वो सी हमारा विक्टिम है। हमारा आउटपुट जो है वो सी आना चाहिए, तो हमारा आउटपुट पर्सन सी, ये आंसर आना चाहिए। ऐसे एक सैंपल इनपुट 2 दिया हुआ है हमें, इतना अमाउंट चोरी हुआ है बैंक से, और ये सारे जो है अमाउंट गिवन है, अकाउंट बैलेंस गिवन है पर्सन ए का, पर्सन बी का, पर्सन सी का। 5,000 चोरी हुआ है, अकाउंट बैलेंस ए का 4,000 है, बी का 3,000 है, सी का 2,000 है। इसका मतलब सबके अकाउंट बैलेंस जो है वो चोरी होने वाले अमाउंट से कम है, तो हमें प्रिंट करवाना है नॉट फाउंड। तो ये नॉट फाउंड आना चाहिए। तो लेट्स डू द कोड नाउ। कोड पे आते हैं। तो ये रहा मेरा कोड एडिटर, होप आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम एक डिफाइन करेंगे पर्सन ए, फिर उसका अमाउंट अभी हम लिखेंगे, अभी फिलहाल मैं खाली छोड़ रहा हूँ। पर्सन बी वेयर पर्सन सी, और एक मैं करूँगा वेयर स्टोलन अमाउंट नाम, मतलब जो बैंक से अमाउंट जितना स्टोल हुआ है, जितना चोरी हुआ है, इसको भी अभी मैं अमाउंट नहीं दे रहा हूँ। तो इफ एल्स कंडीशन यूज होके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो नाउ सबसे पहले हम पुट करेंगे इफ, अगर जो मेरा स्टोलन अमाउंट है वो अगर छोटा हुआ पर्सन ए के बैलेंस से, तो मैं प्रिंट करूंगा कंसोल डॉट लॉग पर्सन ए। तो इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ, स्टोलन अमाउंट, जैसे स्टोलन अमाउंट मेरा 5,000 था और पर्सन ए का जो है 4,000 है, तो क्या मेरा 5,000 जो है वो छोटा है, या इसे हम ऐसे नहीं लिखते हैं, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। अगर पर्सन ए का, अरे यार, अगर पर्सन ए का
अकाउंट बैलेंस ज़्यादा हुआ स्टोलन अमाउंट से, तो इसका मतलब विक्टिम पर्सन ए है। फिर एल्स इफ अगर पर्सन बी का बैंक बैलेंस जो है वो ज़्यादा हुआ स्टोलन अमाउंट से, इसका मतलब विक्टिम जो है पर्सन बी है। Just like that, for C we will use this. So I am just copying pasting. I will do here person C और ये भी person C होगा। और हमें लास्ट में प्रिंट करवाना था कि अगर इनमें से कोई भी विक्टिम नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, हमें प्रिंट करवाना है not found. So console.log not found. So दिस इज आवर टोटल कोड। तो ये हमारा टोटल कोड है उस क्वेश्चन का। तो मैं आपको समझाता हूँ। अब अमाउंट भी फिल कर लेते हैं पहले। तो अमाउंट क्या क्या गिवन थे, सबसे पहले सैंपल इनपुट 1 के चेक करेंगे। 30 12 43 31, 30 12 1 2 3 4, 30 12 42 31 1 2 3। क्रॉस चेक कर लेते हैं। 30 12 43 31 है, 30 12 43। सो अब इसमें क्या हो रहा है कि ये सारा, हाँ, हमें बैंक अकाउंट का बैलेंस गिवन है, पर्सन ए का, पर्सन बी का, पर्सन सी का, और ये स्टोलन अमाउंट है 31,000 रुपये जो चोरी हुआ है बैंक से। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर इफ मतलब अगर जो पर्सन ए मतलब पर्सन ए का जो बैंक बैलेंस है, मतलब ये अगर पर्सन ए का बैंक बैलेंस जो है वो अगर ज़्यादा हुआ स्टोलन अमाउंट से, स्टोलन अमाउंट हमारा 31,000 था और पर्सन ए का कितना है 30,000, क्या मेरा जो 30,000 है वो स्टोलन अमाउंट से बड़ा है 30,000? तो यहाँ साइड में मैं लिख देता हूँ 30,000 से बड़ा है, तो क्या मेरा 30,000 1 2 3 4 1 2 3, क्या मेरा 30,000 31,000 से बड़ा है? नहीं, ये तो नहीं है। तो वो ये कंसोल डॉट लॉग ये प्रिंट नहीं करेगा। फिर ये नीचे आके इस कंडीशन में चेक करेगा क्या पर्सन बी का अकाउंट बैलेंस स्टोलन अमाउंट से बड़ा है। तो पर्सन बी का हमारा अमाउंट जो है वो है 12,000 और स्टोलन अमाउंट जो है वो है 31,000। नहीं, ये तो नहीं है बड़ा, तो इसलिए वो नीचे यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा, नीचे चेक करेगा क्या मेरा जो अकाउंट बैलेंस है पर्सन सी का मतलब 43,000 वो ग्रेटर है, मतलब ज़्यादा है स्टोलन अमाउंट से। तो वो चेक करेगा और देखेगा यस ये तो ज़्यादा है पर्सन सी का अकाउंट बैलेंस, तो ये वाला वो प्रिंट कर देगा पर्सन सी। अब चेक करते हैं ब्राउज़र में अपने ये हमारा आउटपुट सही आया या नहीं। सॉरी गाइस, वो रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ गई थी थोड़ा शोर की वजह से, सॉरी। तो चलिए अब हम अपना चेक कर लेते हैं आउटपुट कि क्या सही आ रहा है या नहीं। आई होप आप लोगों को पता होगा कैसे चेक किया जाता है ब्राउज़र पे। अगर नहीं भी पता है तो आप लोग बस कमेंट में जो भी चीज़ आपको नहीं पता है कमेंट में पुट करिए और उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा पक्का। तो या करेक्ट इंडीड पर्सन सी अकॉर्डिंग टू माई सैंपल आउटपुट, आप यहाँ भी देख सकते हैं सैंपल आउटपुट मेरा पर्सन सी होना चाहिए। अब एक बार सैंपल इनपुट 2 के साथ भी चेक कर लेते हैं और मेरा जो आउटपुट है वो आना चाहिए नॉट फाउंड। तो सबके अकाउंट बैलेंस क्या है 4325। तो अब मैं इसे कर लूँगा 4,000 1 2 3, 3,000 3 और 4 3 2 और ये 5।
इंडीड, नॉट फाउंड, सो करेक्ट। सो गाइस, और ये वाला जो पीडीएफ है इसके अंदर और भी ऐसे ही बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा आप कमेंट में पुट करिए बस, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको वर्ड में ये समझ ना आए कि ये किस तरह से गिवन है तो ये भी बताइएगा, मैं इसको थोड़ा अच्छी तरह अरेंज करके क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन नंबर के साथ डाल दिया करूँगा। सो यही था इस वीडियो के अंदर। सो थैंक यू गाइस एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।